हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन क्वेश्चन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी जो एसएससी की भर्ती आई हुई है, जो कि अभी चल रही है, जिसका रिटन एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिज़ल्ट जो है आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बात करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि भर्ती से संबंधित अपडेट जो भी है और जो भी जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करें, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है साथ के साथ मिलता रहे। और हमारी हर वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि अपना जो ये चैनल है ये ग्रो करे और यूट्यूब फैमिली जो अपनी इंक्रीज़ हो सके। तो फ्रेंड्स, चलो बात करते हैं हमारे उस टॉपिक पे जिस पे आज हम बात करने आए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आपको, एसएससी के द्वारा एक भर्ती जारी की गई थी, एसएससी जीडी 2021, जिसके अंदर आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जैसे कि आपका था बीएसएफ था, सीआरपीएफ था, एसएसबी था और आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनआईए। तो ये जो भर्ती थी इसके अंदर जो है हमारा जो रिटन टेस्ट जो है वो हो चुका है, और अभी जो है इसका फिज़िकल टेस्ट होना है। और आपको फिज़िकल टेस्ट के दौरान जो है अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार साथ लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ऑनलाइन फिंगरप्रिंट लिया जाता है, ऑनलाइन फिंगरप्रिंट, उसमें कई बार मैच नहीं होता वो आपका। तो बायोमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं, बायोमेट्रिक जब वो चेक करते हैं, अगर आपका वहाँ फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। फ़िलहाल वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिज़िकल में देखे तो नहीं जाते हैं, आपसे मांगे तो नहीं जाते हैं, फिर भी आपको साथ में लेके जाने चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेस्ट जब आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे चेक करने के बाद आपका फिज़िकल जो है वो लिया जाता है। तो ऐसा जो है हमारे साथ 2018 में भी हुआ है, जिसका कि रिज़ल्ट हम अभी वेट कर रहे हैं। हमारा जो है CFSL चंडीगढ़ के अंदर ये वेरिफिकेशन हो चुकी है। अभी NCRB दिल्ली के अंदर दोबारा वेरिफिकेशन होगी, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो करीब करीब डेढ़ साल से 1 साल और 4 महीने लगभग हो चुके हैं, हमारा जो रिज़ल्ट है वो रुका हुआ है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, तो इसके लिए है कि आपको अगर गर्ल्स हो तो हाथ पे मेहंदी वगैरह मत लगाना, ठीक है, और कटने फटने से बचाना अपने हाथों को। कि आप सब्जियां वगैरह काटते हो तो हाथों में अगर चाकू वगैरह लग जाता है या कोई इसी तरह का कट लग जाता है तो वो फिंगरप्रिंट जो है मैच नहीं होता है। और अगर आपका मैच ना हो तो आप जो है एक स्प्रिट जैसा एक सैनिटाइज़र आता है, ब्लू कलर का होता है वो लिक्विड, वो अपने साथ लेके जाना, उससे अपने हाथ धोना और आपका जो है बायोमेट्रिक जो है मैच हो जाएगा वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये तो है अपना जो कि बायोमेट्रिक से बचने का एक उपाय कि वो अपना सैनिटाइज़र एक साथ रखें। वो अपना हाथ अगर अंगूठा साफ़ करते हो उससे तो काफ़ी हद तक अंगूठा साफ़ हो जाता है उससे। ब्लू कलर का स्प्रिट आता है जो डॉक्टर अक्सर यूज़ करते हैं जख्म वगैरह धोने के लिए, उसमें एक अजीब सी स्मेल सी भी आती है। तो आपको वो डॉक्टर के पास मिल जाएगा, उनको बोलना कि आप हमें ये स्प्रिट दे दो जो सैनिटाइज़र के लिए यूज़ करते हैं, तो आपके लिए वो ठीक रहेगा। आगे चलते हैं हम, मेडिकल के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमने आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ज़्यादा ज़रूरी हैं, फिर आपके नोटिफिकेशन में भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स सीरीज़ की तरफ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मेडिकल के टाइम जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकल के टाइम जब आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, जब आपने फॉर्म भरा था एसएससी के लिए, जब नोटिफिकेशन आया था तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एक, तो सबसे पहले तो आपको उसका एक प्रिंट निकलवा लेना है। वो आपसे वहाँ मांगा जा सकता है देखने के लिए।
अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आपसे जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपसे मांगा जा सकता है वहाँ पे। वैसे तो उनके पास सभी रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर में, लेकिन आपसे जो है मांगा जा सकता है, आपको वो देना पड़ता है वहाँ पे। तो इसको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगा लेना। अगर आपने प्रिंट नहीं निकलवाया है तो इसका प्रिंट निकलवा के अपने डॉक्यूमेंट्स में साथ रख लें, क्योंकि ये जो आपका एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, ये आपको साथ रखना होगा, वहाँ पे आपसे मांगा जा सकता है। इसका जो है होना आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं हम आगे के डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर पहला है हमारा 10वीं कक्षा का जो आपका है, 10वीं कक्षा का जो आपका है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसकी जो मार्क लिस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए 10th क्लास की। दूसरे नंबर पर आपने अगर सीनियर सेकेंडरी पास किया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आपसे हो सकता है मांग ले वहाँ पे। अगर ये भर्ती वैसे तो अपनी 10th बेस है, इसलिए उससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं जाते हैं वहाँ पे। अगर आपने की हुई है तो आप उसमें साथ में लगा सकते हो, लेकिन अगर +2 से ज़्यादा अगर आपने ग्रेजुएशन की है, BA की है किसी भी फील्ड में, तो आपका वो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे जो है नहीं लिया जाएगा। मैंने भी ग्रेजुएशन की हुई थी 2018 के टाइम में, तो मुझसे वो जो है डॉक्यूमेंट मेरे नहीं लिए गए थे। हमारा जो है +2 तक का जो डाटा है वो लिया गया था। तो आप जो है 12वीं कक्षा का जो अपना सर्टिफिकेट है वो भी साथ ले जाना, वो भी आप साथ दे सकते हो। तो इसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बारे में हम इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, थोड़ा सा अलग से कलर में किया हुआ है, ताकि हम, क्योंकि हमें जो है इस पर एक अलग से चर्चा करनी है। इसके अंदर जो है एक डेट मेंशन होती है, ठीक है, तो उस डेट के बारे में बात करेंगे जिसको हम क्रूशियल डेट बोलते हैं। क्रूशियल डेट का क्या चक्कर होता है इसके अंदर वो हम बताएंगे आपको। तो इसके अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST कास्ट से हो तो आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कौन सा परफॉर्मा है उसके बारे में बात करेंगे। तो OBC से हो तो आपका OBC का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, AWS हो तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये स्टेट लेवल के आपके सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेंगे, ये स्टेट लेवल के आपके सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, ये आपके सेंटर लेवल के सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपके जो है ये सेंटर लेवल के सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ये कास्ट का सर्टिफिकेट है, चाहे आप SC से हो, ST से हो, चाहे OBC से हो, चाहे EWS से हो, तो आपके जो है ये सर्टिफिकेट सेंटर लेवल के होने चाहिए, सेंट्रल परफॉर्मे के हिसाब से बने होने चाहिए। तो इसके बाद आपका चौथा डॉक्यूमेंट्स जो है वो है आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको आप डोमिसाइल भी बोलते हो। डोमिसाइल, डोमिसाइल जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होता है कि आप कहाँ रहते हो, आपका स्थानीय आवास क्या है, आवास स्थान जो है वो आपका क्या है, इसके बारे में जानकारी होती है कि आपका जो घर है। तो फ्रेंड्स चौथा हमारा जो है ये तो था हमारा कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि आपके पास ये सेंटर से रिलेटेड आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो चौथा हमारा सर्टिफिकेट है वो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वो होता है जो आपका डोमिसाइल आप जिसको बोलते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका आवासीय प्रमाण पत्र जिसको आप बोलते हो, जहां आप रहते हो उसके बारे में आपका जो है इसमें लिखा होता है कि आपका एड्रेस कहाँ पे है, इसका एक प्रमाण पत्र होता है, आप कहाँ पर रहते हो इसके बारे में पूरा विवरण होता है इसमें। और 5वें नंबर पे आपका है रूरल एरिया सर्टिफिकेट। रूरल एरिया सर्टिफिकेट उन लोगों का बनेगा, उन कैंडिडेट्स का बनेगा जो कोई गांव देहात में कहीं रहते हैं, शहर से बाहर कहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनका ये रूरल एरिया सर्टिफिकेट जो है बनेगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके 5 सर्टिफिकेट। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं हम आपको कि पहला जो सर्टिफिकेट आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट जो है होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे है अगर आपने 12वीं कक्षा की हुई है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पर सर्टिफिकेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और SC ST OBC EWS ये जो है सेंटर के सर्टिफिकेट आपके चलेंगे, सेंटर लेवल के बनेंगे। और जो आपको परफॉर्मा नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है उसी परफॉर्मे के अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट जो आपके बने होने चाहिए। नोटिफिकेशन में से आप ये परफॉर्मा जो है निकाल सकते हो, ऑफलाइन मोड में ये आपका जो है सर्टिफिकेट वहाँ बनेगा आपकी तहसील में। चौथे नंबर पर आपका सर्टिफिकेट था रेजिडेंशियल, जो कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो होता है, जहाँ आप रहते हो, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके बारे में इसका विवरण होता है, जिसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हो। किन्हीं किन्हीं स्टेट के अंदर ये
डोमिसाइल के नाम से बनता है, और कुछ स्टेट जो है हमारी उनके अंदर ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के नाम से बनता है। उसके बाद पांचवा हमारा जो सर्टिफिकेट है वो है रूरल एरिया सर्टिफिकेट। रूरल एरिया सर्टिफिकेट जो है गांव देहात में रहने वाले बच्चों का बनेगा। जो शहर से बाहर गांव देहात में कहीं रहते हैं उनका ये सर्टिफिकेट बनता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 सर्टिफिकेट जो हमारे जो है मेडिकल के टाइम हमें लेके जाने हैं। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट और है जो कि आपका इस बार एनसीसी जो ऐड किया हुआ है, जो कि 2018 की भर्ती में ऐड नहीं था, इसके मार्क्स नहीं थे, लेकिन 2021 की भर्ती के अंदर आपसी एनसीसी जो है इसको ऐड कर लिया गया है और इसके जो है मार्क्स आपको दिए जाएंगे। चलो देखते हैं एनसीसी के कौन से सर्टिफिकेट पे कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में कि आपके पास अगर 6वां सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वो होना चाहिए आपका एनसीसी सर्टिफिकेट। आपको इसी सीरीज़ के अंदर अपने ये डॉक्यूमेंट जो है सेट कर लेने हैं। और 6वां जो सर्टिफिकेट आपका है ये है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपका जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, नोटिफिकेशन जो आया था 2021 का, उसके अंदर लिखा हुआ था स्पष्ट कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो अगर आपका मैक्सिमम 100 नंबर का है तो इसका जो 5% जो है वो मार्क्स हम आपको देंगे। सी सर्टिफिकेट के लिए आपको जितने नंबर का जो रिटन एग्ज़ाम था उस उतने का आपको जो है 5% मार्क्स मिलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम 200 नंबर का था तो 200 का आपको 5% निकाल कर वो मार्क्स जो है आपको सी सर्टिफिकेट के लिए दिए जाएंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 200 का 3% आपको मिलेगा। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 200 का आपको 2% मिलेगा। तो इस प्रकार से जो आपके नंबर जो है वो मिलेंगे। अगर आपका जो रिटन एग्ज़ाम जितने भी मैक्सिमम नंबर का था, अगर आपका मैक्सिमम नंबर 100 नंबर का था ये पेपर, तो आपको 100 का 5% सी सर्टिफिकेट होने पर मिलेगा, बी सर्टिफिकेट होने पे 3% 100 का मिलेगा, और ए सर्टिफिकेट होने पे 2% मार्क्स जो है आपके 100 नंबर से मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और वहाँ पे देखते हैं आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जो है अपना ये वीडियो जो है आप स्किप मत करना, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, ये दो जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ये वही नोटिफिकेशन है जो आपका 2021 में आउट हुआ था। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो ओबीसी और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जो इनके ये सर्टिफिकेट हैं वो जो है एक क्रूशियल डेट होती है इनकी, क्रूशियल डेट जिसको हम बोलते हैं क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट का क्या मतलब होता है कि जिस दिन आपका जो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो नोटिफिकेशन आपका जो है आउट कब हुआ था उस डेट्स को, या आपका जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो कब स्टार्ट हुई थी, वो 17 से 2021 तक हुई थी। लेकिन आपको ये स्टार्टिंग डेट नहीं देखनी यहाँ पे। अगर फ्रेंड्स आपकी लास्ट डेट देखनी है आपको यहाँ पे कि लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की जो थी आपकी 31/8/2021 थी, तो क्रूशियल डेट जो है आपकी ये 31/8/2021 है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो अपना सेंटर लेवल का इस भर्ती के लिए, तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 31/8/2021 से पहले का बना होना चाहिए। 31/8/2021 का बना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि पिछली बार 2018 भर्ती में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन लोगों ने इस डेट के चक्कर में कैंडिडेट्स को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4-5 बार जो है तहसील के चक्कर कटवा दिए कि ये जो डेट है यहाँ पे सही करवा के लाओ, ये पिछले ईयर की होनी चाहिए, ये अब की नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है बीसी ओबीसी एससी एसटी के, वो 31/8/2021 से पहले के बने होने चाहिए। अगर नहीं है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अभी अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आपने नहीं बनवाया ओबीसी का, सेंटर का, एससी का, एसटी का, तो आप वो बनवा लीजिए। और आपका जो पुराना जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको भी आप मेडिकल टाइम साथ ले जाएं और नया भी साथ ले जाएं।
तो आपके जो है वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सारे एक साथ ले लिए जाएंगे। जितने भी आपके पास ओबीसी के प्रूफ होंगे वो सारे आपसे लेकर आपकी फ़ाइल में लगा दिए जाएंगे। तो डरने की बात नहीं है। अगर आपके पास इस डेट से पहले का कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है तो सबसे बढ़िया है, और सेंटर लेवल का बना होना चाहिए वो। अगर नहीं है तो भी डरने की बात नहीं है, आप अभी भी बनवा सकते हो। और आपसे जो है पुराने, अब अगर बनवा रहे हो तो पुराना जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है आपका कास्ट से संबंधित वो आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, और वो अपना डॉक्यूमेंट जो है पुराना और नया दोनों वहाँ पे फाइल में लगवा देने हैं। तो वहाँ पे आपसे वो ले लिए जाएंगे, आपको निकाला नहीं जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स क्रूशियल डेट के बारे में और आपके बीसी के सर्टिफिकेट के बारे में कि इस डेट से पहले बने होने चाहिए। अगर नहीं बने हुए हैं तो आप अपने पुराने वाले और नया बनवा के वो दोनों ले जा सकते हो, दोनों अपनी फ़ाइल में लगवा सकते हो। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दिए हुए थे, कौन कौन से मांगे गए हैं। तो 11 नंबर अपना जो है पैराग्राफ, 7.5 नंबर एक पैराग्राफ है वो देख लेते हैं पहले। तो इसके अंदर जो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट जो है मांगा गया था फ्रेंड्स। एनसीसी सर्टिफिकेट ऊपर देख सकते हो आप कि एनसीसी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपका 7.5 नंबर जो आपका पैराग्राफ है इसमें मांगा गया है। और इसके अंदर मार्क्स भी शो किए गए हैं कि आपके कितने कितने मार्क्स लगेंगे। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए जो है आपके 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, कि आपने रिटन एग्ज़ाम अगर 100 नंबर का दिया था तो उसका 5% आपका यहाँ पे मार्क्स बनेगा, 5 नंबर। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए आपका 3%, अगर 100 नंबर का आपका पेपर था तो उसका 3%। एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए आपको मिलेगा 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। 100 नंबर का अगर पेपर था उसमें तो आपको 2% मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे गए हैं। तो चलते हैं हम 11 नंबर पैराग्राफ की तरफ। तो 11 नंबर पैराग्राफ जो है हमारा इधर आ रहा है, और 11.6 के करीब जो है ये पैराग्राफ था। ग्यारह पॉइंट सिक्स के पास जो है आपका ये पैराग्राफ था। तो ये फ्रेंड्स जो है 11.6 पैराग्राफ आपका आ चुका है। 11.6 जिसको आप बोलते हो वो आपका जो सर्टिफिकेट आ चुका है। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो है आपका जो सर्टिफिकेट मांगे जाने वाले हैं वो इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। तो आप देख लो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो सबसे पहले आपका जो है 10वीं कक्षा का जो सर्टिफिकेट है, या आपने सीनियर सेकेंडरी कोई एजुकेशन कर रखी है, 10th या +2 अगर आपने कर रखी है तो वो आपको साथ में सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, जिसके अंदर आपका नेम का प्रूफ होगा, आपकी एज की प्रूफ होगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, आपके मार्क्स होंगे। ठीक है, ये तो था आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट। उसके बाद हम देखते हैं आपका सेकंड नंबर पे आपका आएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र होता है। तीसरे नंबर पर है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो, अगर है तो उसके आपके जो है अगर सी सर्टिफिकेट है, बी है या ए है, जो भी है आपके पास उसके हिसाब से आपको मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आगे है आपका अगर आप डिफेंस पर्सोनल हो तो उसका जो है नोटिफिकेशन के अंदर आपको अनेक्सर 3 दिया हुआ है एक, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपना सर्टिफिकेट तैयार करवाना है अगर आप पुलिस पर्सोनल हो डिफेंस के। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एनेक्सर 4 के अकॉर्डिंग आपका जो है फॉर्म सर्टिफिकेट तैयार करवाना है, जो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है एनेक्सर 4। उसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको अनेक्सर दिए हुए हैं कुछ। तो अगर आपका कास्ट जो है उसका वो सर्टिफिकेट बनवाना है तो नोटिफिकेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस दिए हुए हैं, तो अनेक्सर 5 में, अनेक्सर 6 में, अनेक्सर 7 में जो है ये 3 परफॉर्मेंस दिए गए हैं, 3 के भी 4 परफॉर्मेंस होंगे, वो आपको तैयार करवाने हैं अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग। आपके कास्ट के अकॉर्डिंग उसको निकाल लेना। अगर एससी का है तो आप उस अनेक्सर में से निकाल लो, एससी का, एसटी का और ओबीसी का, अपनी कास्ट जो है उसका जो अनेक्सर है आपको निकाल लेना है, उसको फिल करना है और तहसील में जाकर उससे साइन करवा के उसको बनवा लेना है सेंटर के अकॉर्डिंग। तो ये सेंटर का परफॉर्मा यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनवाना है।
तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको फिल करके आप बनवा लेना। और इसके बाद अगर आपको कोई किसी प्रकार की रिलैक्सेशन चाहिए हाइट चेस्ट में या मेजरमेंट में, तो आपके लिए इस रिलैक्सेशन के लिए एक फॉर्म है एनेक्सर 8। एनेक्सर 8 के अंदर आपका रिलैक्सेशन से संबंधित है। ये उनको मिलता है जो पहाड़ी एरियो से है, उनको हाइट में जो प्रॉब्लम होती है, पहाड़ी एरिया के लोग हैं, जो ईस्ट स्टेट्स हैं उनकी। और तो आपका जो है देख लेना, आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इसको लगा सकते हो। तो ये जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट जो है उनके द्वारा बनाए गए होने चाहिए। तो ये इतने ही सर्टिफिकेट आपके जो है फ्रेंड्स काफ़ी होंगे। इसके अलावा जो है आप अगर साथ लेके जाना चाहते हो तो आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह है वो साथ लेके जाना। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड के अलावा आपको जो है अपना पैन कार्ड है तो वो भी लेके जाना पड़ेगा, और आधार कार्ड है तो वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ ले जाना आपका वहाँ पे। इसके अलावा जो है आपको 3 फ़ोटोज़ मांगी जाएंगी, वो भी आपको लेके जाना वहाँ पे। फ़ोटोज़ जो है एक्स्ट्रा ही साथ ले जाना। एक आध ख़राब हो जाती है चिपकाते समय, या किसी भी तरह का मौसम ख़राब की वजह से अगर कोई सर्टिफिकेट भीग जाता है या डॉक्यूमेंट भीग जाता है, तब वो आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी। आपको फ़ोटो किसी भी तरीके से ख़राब हो जाती है या गुम हो जाती है तो आप एक्स्ट्रा जो है अपनी फ़ोटोज़ लेके जाना। फ़ोटोज़ जो है एक्स्ट्रा लेके जाना। और जो इन डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपीज़ है आप 2-2 फाइल जो है कम से कम तैयार करके लेके जाना। आपसे एक ही मांगी जाएगी, लेकिन आप 2-2 फाइल्स जो है तैयार करके लेके जाना। कि 2 फाइल तैयार कर लेना अलग अलग एक डॉक्यूमेंट्स की, कि एक डॉक्यूमेंट्स एक में, दूसरा दूसरी फाइल में। कि बीसी के 2 फोटोकॉपी करवाना, एक सर्टिफिकेट एक फाइल में, एक बीसी का एक फाइल में। इस प्रकार से आप 2 फाइल जो है तैयार कर लेना। आपसे मांगी जाए तो आप निकाल के वैसे की वैसे पकड़ा देना। तो ये था फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लेके जाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने हैं वो समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो ये इस वीडियो को है आप लाइक और शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और ताकि आपको हर भर्ती से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। धन्यवाद।